कह रहा संदेश वाहन के न्यूनतम पक्षकार होते हैं। देखिए संदेश वाहन हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हम आप तक पहुंचा रहे थे, एक हम हो गए और एक आप हो गए, तो दो व्यक्ति का होना, दो व्यक्ति। देखिए ऑप्शन नंबर बी हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ऋषि कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस क्लास में बीएसटी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये सेशन 2022-23 का सेशन है, सीट 1 है। और आइए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन इसका जानते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शन है। देखिए इंस्ट्रक्शन नंबर 1 में है 40 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य होंगे। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए होंगे, सही विकल्पों का चयन करना होगा। यानी 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से यानी 4 ऑप्शन ए, बी, सी और डी ऑप्शन होंगे, जहां पर आपको एक ऑप्शन का सेलेक्ट करना होगा। ठीक है। और लास्ट जो इंस्ट्रक्शन है, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरा इंस्ट्रक्शन बताने का कारण है कि बच्चे तो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शन नहीं जानने के कारण वह बहुत ऐसे छोटे छोटे गलतियाँ करके आते हैं। जैसे यहाँ पे है नेगेटिव मार्क का मतलब है कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा। आप यदि कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसका कोई इफेक्ट, यानी जो आप सही क्वेश्चन बनाए हैं उस पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, यानी कोई नंबर नहीं कटने वाला है। तो बेहिचक आप 40 का 40 क्वेश्चन आप बनाकर आनी है, 40 का 40 क्वेश्चन आप पूरा कंप्लीट बनाकर आएंगे। ओके, चलिए। और चलिए आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए कॉन्सेप्ट के साथ मेरा विश्वास है कि यदि आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं तो 100% है कि यदि आप 40 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो 40 नहीं, बाकी आप 50 से 60 क्वेश्चन का आप आंसर जान रहे होंगे। लेकिन यदि आप 40 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बेस से यदि आप समझते हैं तो, और ये तो मानकर चलिए कि यदि आप 40 क्वेश्चन आप इसको कमांड किए तो आपको फिर दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। तो आइए आज की क्लास में हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय को प्रभावित करने वाले घटकों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। यानी व्यवसाय को प्रभावित करने वाले घटक को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। तो याद रखना है व्यवसायिक वातावरण। व्यवसायिक वातावरण वह वातावरण होता है जो पूरे व्यवसाय को क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है। देखिए आपको कॉमन थोड़ा सा सेंस भी लगाना है। व्यवसाय को प्रभावित, यानी पूरे बिजनेस को प्रभावित, तो बिजनेस को प्रभावित करने वाला घटक कौन हो सकता है। ठीक है, ये तो इसका पार्ट हो गया, बिजनेस का एक तरह से पार्ट है। व्यवसाय का पूरा वातावरण, व्यवसाय का वातावरण में ही पूरा ये सारी चीज़ें इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा कोई क्वेश्चन जो है कन्फ्यूजन टाइप में रहेगा, ये चीज़ को इसीलिए आपको बेसिक चीज़ को पता करना होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, याद रखना है कि व्यवसाय को प्रभावित करने वाला तो व्यवसायिक वातावरण। ठीक है, व्यवसाय को प्रभावित करने वाला घटक व्यवसायिक वातावरण। ओके, चलिए थोड़ा हम लोग फास्ट काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन आर्थिक वातावरण का घटक है। देखिए आर्थिक वातावरण का मतलब होता है जहाँ पे इकोनॉमिकल वर्क हो रहा है, यानी कैश में लेन देन हो रहा है। तो देखिए आर्थिक प्रणाली ये भी इकोनॉमिकल घटक है, आर्थिक नीतियाँ ये भी है, आर्थिक दशाएं ये भी है, और लास्ट जो ऑप्शन है उपरोक्त सभी, यानी ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आइए। क्या है क्वेश्चन, नियोजन किया जाता है। तो देखिए नियोजन जो है आगे के लिए किया जाता है, पीछे के लिए ना बीच के लिए, एकदम नेक्स्ट ईयर के लिए। तो वर्तमान के लिए नहीं, भविष्य के लिए या भूतकालीन के लिए। तो देखिए आपका हो जाएगा भविष्य के लिए किया जाता है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, नियोजन प्रक्रिया में प्रथम कदम है। देखिए नियोजन तो प्रथम कदम क्या है, सबसे पहले कोई भी आप पढ़े होंगे, ये थोड़ा सा भी अगर याद होगा तो उद्देश्य निर्धारित करना। उद्देश्य निर्धारित, सबसे पहले आपको उद्देश्य होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि हमें कहाँ पहुँचना है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा मकसद क्या है। यदि आप मकसद को पता रखते हैं तो निश्चित तौर पर है कि आपका नियोजन जो है वो सही और सटीक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले नियोजन बनाने से पहले
हर एक व्यक्ति है उद्देश्य निर्धारित करता है, ठीक है, प्लानिंग बनाने से पहले। ओके, तो यहाँ पे कह रहे नियोजन प्रक्रिया का प्रथम कदम कौन हो जाएगा, तो उद्देश्य निर्धारित करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन 5 में देखिए, कर प्रभावी भारापन के लिए आवश्यक, प्रभावी मतलब होता है इफेक्टिबल, मतलब बढ़िया, अच्छा, ठीक है। तो क्या है, संपर्क की सुविधा, यानी कि अच्छे तरीक़े से कम्युनिकेशन पहुंच सके, उसका सुविधा होना चाहिए। दूसरा है सहयोग तथा समन्वय होना चाहिए दोनों का। अधिकारों का स्पष्टीकरण, जो मैं आपको राइट दे रहा हूँ, कहाँ तक अधिकार दे रहा हूँ, इसका पूरी तरीक़ा से स्पष्ट होनी चाहिए। और ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आइए, क्या है, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है। मुद्रा बाजार व्यवहार तो जानते हैं, मुद्रा का मतलब होता है अल्पकालीन बाजार हो गया ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ठीक है। अल्प मुद्रा बाजार व्यवहार करता है अल्पकालीन में, और यही यहाँ पे रहता है कैपिटल मार्केट रहता है, पूंजी बाजार, तो दीर्घकाल हो जाता है, ठीक है। चलिए 7 नंबर आइए, प्रबंध का सार, ये तो आप जानते हैं, प्रबंध का सार समन्वय कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ये आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। प्रबंध का सार याद रख लेना, प्रबंध का सार समन्वय, प्रबंध का सार समन्वय। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, प्रबंध में कितने स्तर होते हैं, तो देखिए प्रबंध का स्तर 3 होता है, जानते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पर्यवेक्षक को प्रबंध के किस स्तर में सम्मिलित किया जाता है। पर्यवेक्षक देखिए यहाँ पे, पर्यवेक्षक का मतलब होता है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर को कहाँ पे सम्मिलित किया जाता है, थोड़ा पे निम्न लिखा है, निम्न का देखिए इंग्लिश में यहाँ पे लोअर लेवल में सम्मिलित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर, ओके। चलिए निम्न में से कौन प्रबंध का विशेषता है। प्रबंध का विशेषता देखिए, सामूहिक क्रिया, सतत क्रिया, सार्वभौमिक, उपरोक्त सभी, सभी हो जाएंगे, उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो है प्रबंध का क्रिया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वह व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की क्षमता रखता है, वो तो जानते हैं प्रबंधक हो गया, ठीक है। हम लोग पहला ही चैप्टर में पढ़ते थे प्रबंध और प्रबंधक। जिस व्यक्ति के यहाँ क्षमता है कार्य कराने का, वह व्यक्ति को हम लोग प्रबंधक कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये भी आप जानते हैं चैप्टर 2 सिद्धांत में है, हेनरी फ्योल का जो सिद्धांत है चैप्टर 2 में ही होगा। प्रबंध हेनरी फ्योल का सिद्धांत कितना है, तो 14 है, 14 सिद्धांत है इसका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 13 देखिए, फिर हेनरी फ्योल से ही रिलेटेड है। हेनरी फ्योल के किस सिद्धांत के अनुसार एक अधीनस्थ को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना, मतलब एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होता है, वह कौन सा सिद्धांत है, तो आप जानते हैं आदेश की एकता या निर्देश की एकता या समता, तो आदेश की एकता क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये, आदेश की एकता होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, वैज्ञानिक प्रबंध, वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण, वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण कितना है, तो आप जानते हैं 75% होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी याद रखना है ये आपको, वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है 75%। चलिए 15 देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है, तो वैज्ञानिक प्रबंध का देखिए हेनरी फ्योल तो हो ही नहीं सकता है, F.W. टेलर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हेनरी का जन्म हुआ था, तो ये जानते हैं फ्रांस, ठीक है, अमेरिका हो जाएगा, F.W. टेलर का, ओके, F.W. टेलर का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये हो गया फ्रांस। 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, करें निर्देशन का प्रवाह होता है, निर्देशन का प्रवाह होता है ऊपरी की ओर, नहीं ये तब जानते हैं नीचे की ओर से, ऑप्शन नंबर बी, निर्देशन का प्रवाह होता है तो नीचे की ओर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है, कर्मचारी तो कि सब हो जाएगा ये सभी, पदोन्नति, उनको पद बढ़ाना, एक पद से एक स्टेप से दूसरा स्टेप में पहुंचाना, स्थानांतरण करना, यहाँ से वहाँ भेजना, ये भी है, प्रशिक्षण देना, ये सभी जो है कर्मचारी का विकास से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखते होंगे रियल लाइफ में भी ये सारा चीज़ होता रहता है गवर्नमेंट जॉब में। जनरल एवं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तब जानते होंगे हेनरी फ्योल, ऑप्शन नंबर ये। चलिए
याद रखना है। नामक पुस्तक का आविष्कार किसने किया, कौन जनक है इनका, तो हेनरी प्योल है। 20 नंबर थे निर्देशन के तत्व कौन कौन है, पर्यवेक्षण, नेतृत्व करना, अभिप्रेरण करना, उपरोक्त सभी। तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कितना क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आइए। कह रहा संदेश वाहन के न्यूनतम पक्षकार होते हैं। देखिए संदेश वाहन हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तो एक हम हो गए और एक आप हो गए, तो 2 व्यक्ति का होना, 2 व्यक्ति। देखिए ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, चलिए 22 एकदम शॉर्ट में ट्रिक भी लगाना है कुछ चीज़ों क्वेश्चन के लिए, और शॉर्ट आपको दिमाग में भी क्वेश्चन को याद रखना, मतलब समझ के रखना, याद रखना है कि इसका क्या होता है। ठीक है, ये नहीं कि ऑप्शन ए बी सी डी ये याद करके रखेंगे तो समझिए कि आपका सक्सेस नहीं है। ठीक है, याद रखना है आपको कि इसका क्या होता है। जैसे कह रहा है नियंत्रण का आवश्यक क्या है, तो लघु उपक्रम के लिए यानी छोटा बिजनेस के लिए भी नियंत्रण जरूरी है, मध्य आकार के बिजनेस के लिए भी जरूरी है, बड़े आकार के लिए तो उपरोक्त सभी, है ना। ये कॉन्सेप्ट रखना, ऑप्शन नंबर इसका डी हो गया। चलिए 23 देखिए नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन क्या, नियुक्तिकरण अगर हम जो नियुक्तिकरण किया गया, स्टाफिंग किया गया, कर्मचारियों को नियुक्त किया गया, वो हमारा धन की बर्बादी नहीं है ना। अब ये हमारा क्या है, विनियोजन है। हम इसको ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विनियोजन है मेरा ये। चलिए 24 नंबर देखिए, कर वित्तीय प्रबंध निम्न में से किससे संबंधित निर्णय लेता है। तो देखिए वित्तीय प्रबंध, जो वित्तीय प्रबंधक है वह किस चीज़ से रिलेटेड लेगा, वित्तीय का मतलब पैसा से रिलेटेड, वित्त का नियोजन लगाएगा, विनियोग करेगा, पैसा लगाएगा, लाभांश कितना देना ये भी निर्णय लेगा, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए 25 देखिए, कह रहा है सेबी का मुख्य कार्यालय कहाँ है, तो जानते हैं मुंबई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है 26 देखिए, अस्कंद विपणी किसके हितों की सुरक्षा करता है, जानते हैं किधर गया, निवेशक जो इन्वेस्टर है उन सभी के लिए रक्षा करता है सेबी। ठीक है, एकदम ये सब याद रखना, नॉर्मल चीज़ है। विपणन लाभकारी होता है उपभोक्ताओं के लिए, निर्माताओं के लिए, व्यवसायी के लिए, सभी के लिए। तो विपणन सभी के लिए बेनिफिट होता है। विपणन मार्केटिंग है तो बताओ उपभोक्ताओं के लिए भी बेनिफिट, निर्माताओं के लिए, व्यवसायी के लिए और सभी के लिए, सभी के लिए हो जाएगा। 27 का डी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन 27 का डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27-28 नंबर देखिए, निम्न में से आंतरिक वातावरण का तत्व कौन सा, आंतरिक वातावरण नीतियाँ बनाना उद्देश्य हो गया, और संगठन ढांचा उपरोक्त सभी, तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन सभी जो है ये आंतरिक वातावरण, नीतियाँ बना रहे हैं, संगठन का ढांचा, ये सब क्या है, उद्देश्य, नीतियाँ, ये सब सभी जो है आंतरिक वातावरण है, आंतरिक का वर्क है, काम है। ठीक है, प्रबंध का साथ फिर देखो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, समन्वय, ऑप्शन नंबर ये 29 देखिए, कर वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की नई विधियों की खोज निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। राजनीतिक वातावरण, देखिए वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की नई विधियाँ मतलब एक तरह से तकनीक बोलो, नया टेक्निक क्रिएट करना, खोज निम्न किसके अंतर्गत, तो राजनीतिक अलग चीज़ है, सामाजिक अलग, तकनीकी वातावरण, ये तकनीकी वातावरण, नया खोज करेगा तो कहाँ जाएगा जी, तकनीकी वातावरण में ही जाएगा ना। चलिए 30 का हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, ये कहाँ हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 30 हो गया, 31। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, नियोजन प्रक्रिया में अंतिम चरण है। देखिए नियोजन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है, तो समीक्षा करना, क्या होगा, सी नंबर, समीक्षा करना, जांच करना। ठीक है 32 का देखिए, किस संगठन ढांचा के अंतर्गत संस्था को उसके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले मुख्य उत्पादों के आधार पर विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो प्रभागीय एवं डिवीजन संगठन ढांचा, या फिर कार्यात्मक संगठन ढांचा, या अनौपचारिक संगठन ढांचा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्रभागीय डिविजनल संगठन। देखिए यहाँ पे जैसा क्वेश्चन है, किस संगठन ढांचा के अंतर्गत संस्था को उसके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले मुख्य उत्पादों के आधार पर विभाजित किया जाता है।
मतलब उत्पादित के आधार पर विभाजन किया जा रहा है, तो प्रभागीय या डिविजनल संगठन ढांचा द्वारा। ओके, चलिए 32 हो गया। 33 देखिए, भारापर्ण किया जा सकता है अधिकार का, तो यही हो जाएगा इसके भारा पर, यही हो जाएगा। पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आगे आप कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट पकड़ के रखिए क्या चीज़ें होंगे इसके, ठीक है। इसीलिए थोड़ा बुक को पढ़ना ज़रूरी होता है ना। आप अगर पहले थोड़ा पढ़े रहेंगे तो ये सब काफ़ी आपके लिए इजी बन जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो मेरा जो क्लास है ऋषि कॉमर्स एकेडमी हजारीबाग में स्थित है। यदि आप हमारे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, या हमारे यूट्यूब चैनल पर यदि आप इस क्लास को देख रहे हैं तो आप जाइए और देखिए, सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट का, मैथ हो या फिर अकाउंट्स हो या फिर बीएसटी का हो या फिर इकोनॉमिक्स का, हर एक क्लास का वीडियो आपको उपलब्ध है वहाँ पर, और आप सब्जेक्ट का भी देख सकते हैं। खास करके अकाउंट और मैथ का आपका चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्यूशन किया हुआ है। आप इसका बेनिफिट फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, कोई इसमें आपको चार्ज पेमेंट नहीं करनी है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग 250 से 300 वीडियो उपलब्ध है यूट्यूब पर, आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट चैप्टर बाय चैप्टर है, और एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया हुआ है, टॉपिक बाय टॉपिक पूरा आप चैप्टर पढ़ सकते हैं। यदि कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं तो जाइए और देखिए एक बार विजिट करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्न में से कौन नियोजन का विशेषता है। नियोजन का विशेषता देखिए, सर्वव्यापक, भविष्यवादी, मानसिक प्रक्रिया, ये तो देखिए सब यहाँ से ही पता चल रहा है। ऑप्शन नंबर डी सर्वव्यापक, ठीक है, भविष्यवादी, भविष्य के लिए, मानसिक प्रक्रिया ये अपना से सोचने की प्रोसेस है, उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी होंगे। चलिए 35 देखिए, प्रबंध है, प्रबंध क्या है, कला और विज्ञान दोनों है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 36 देखिए, निम्न में से कौन सा सामाजिक वातावरण का उदाहरण है। सामाजिक वातावरण देखिए, सामाजिक वातावरण का आप जान रहे होंगे, मुद्रा ये सामाजिक तो है नहीं भाई, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण, परिवार की संरचना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये सामाजिक वातावरण है, ठीक है। चलिए कितना था क्वेश्चन, 36 था। 37 देखिए, हेनरी फ्योल का सिद्धांत लग रहा है, फिर यहाँ से पूछा जा रहा है तो वही है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 14 सिद्धांत होता है, ठीक है। 38 का देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे, तो ये तब जान रहे वैज्ञानिक प्रबंध कभी बता ही रहे थे, F.W. टेलर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 39 देखिए, निर्देशन के प्रमुख तत्व, निर्देशन के प्रमुख तत्व कितना होते हैं, तो इसका आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ये तो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि निर्देशन के प्रमुख तत्व कितना होता है, तो 4 होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, आइए 40 क्वेश्चन, वित्तीय प्रबंध का मुख्य कार्य, वित्तीय प्रबंध का देखिए, तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। वित्तीय नियोजन बनाना, कोष प्राप्त करना, कहाँ से पैसा हमको लाना है, शुद्ध लाभ का आवंटन करना, उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग क्वेश्चन आज 40 सॉल्व किए, ठीक है। आप हमारे चैनल पर नए थे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अकाउंट का ऑलरेडी बन चुका है, और ऑब्जेक्टिव का भी और सब्जेक्टिव दोनों का बन चुका है। आप हमारे चैनल पर जाकर वहाँ पर देख सकते हैं।